नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर बज रही थी। शाम के समय पुरानी दिल्ली की गलियां और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगती थीं। भीगे मौसम में किताबों की खुशबू कुछ खास ही होती है। अंशुमान, जो एक इतिहास का विद्यार्थी था, उन गलियों में घूमते घूमते एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान का नाम था राजू बुक डिपो। धूल से ढकी किताबें, लकड़ी की पुरानी अलमारियां और मध्यम पीली रोशनी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में न जाने कितनी कहानियां छिपी हुई थीं, चुपचाप बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ पुरानी किताबें देखना चाहता हूं, खास तौर पर इतिहास या रहस्य से जुड़ी, अंशुमान ने कहा। बूढ़े ने बिना देखे इशारा किया। अंदर कोने में देख लो, वहां कुछ दुर्लभ किताबें रखी हैं। अंशुमान ने जैसे ही उस कोने में कदम रखा, मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। किताबों की कतारों के बीच से एक रहस्यमयी चमकती हुई किताब ने उसका ध्यान खींचा। किताब का कवर गहरे काले रंग का था और उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, अघोरतंत्र, शापित ग्रंथ। उत्सुकतावश उसने किताब उठाई। किताब को छूते ही जैसे बिजली सी दौड़ गई। एक अजीब सी ठंडक उसके हाथों में समा गई, परंतु जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। वह किताब लेकर बूढ़े के पास पहुंचा। इसे खरीदना चाहता हूं, अंशुमान ने कहा। बूढ़े ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है बेटे। इसे जिसने भी पढ़ने की कोशिश की है, उसने कुछ ना कुछ खोया है। इसे मत ले जाओ, अंशुमान ठान चुका था। उसने पैसे बढ़ाए और किताब लेकर चल पड़ा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, पर उसे अब नमी महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके भीतर कोई गर्म लपट जल रही हो। रात को अंशुमान ने किताब पढ़नी शुरू की। पहला अध्याय सामान्य तांत्रिक विधियों के बारे में था, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, किताब की भाषा बदलती गई। शब्द जैसे जीवित हो उठे थे, पन्नों से बाहर निकलकर उसकी आंखों में समा रहे थे। अचानक किताब के एक अध्याय में लिखा था, जो इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच चुका है, वह अब इस शाप का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे चारों ओर अंधकार गहराने लगेगा। बचने का एक ही उपाय है, जो पढ़ा है उसे किसी अन्य जिज्ञासु तक पहुंचा दो, नहीं तो ग्रंथ तुम्हारी आत्मा को ग्रस लेगा। अंशुमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें उसके करीब आती जा रही हैं। हवा भारी हो गई थी। अचानक बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वह जैसे तैसे पलटा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन किताब अब अपने आप पलट रही थी। पन्ने हवा से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से पलट रहे थे। हर पन्ने पर रक्त के छींटे जैसे निशान थे। किताब अब किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रही थी। डर के मारे पसीने से भीगता हुआ अंशुमान किताब को बंद करना चाहता था, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, किताब ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसने पूरी ताकत लगाकर किताब को बंद किया और कमरे के कोने में पटक दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह अंशुमान का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर भी वही रक्त रंजित निशान उभर आए थे, जैसे किताब के पन्नों पर थे। डर के मारे वह फिर उसी किताबों की दुकान पर पहुंचा। बूढ़ा अब भी वैसे ही बैठा था, मानो वह पहले से ही सब जानता हो। मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? अंशुमान कांपती आवाज में बोला। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, अब एक ही रास्ता है। या तो इस ग्रंथ को किसी और जिज्ञासु को सौंप दो, या फिर इसे जलाकर खत्म कर दो। लेकिन याद रखना, इसे जलाना आसान नहीं होगा। आग इसे नहीं जलाती। केवल अग्नि के 7 मंत्रों का जाप करने पर ही यह नष्ट हो सकता है। वो मंत्र क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़ाने लगा। अंशुमान ने मंत्र याद कर लिए और सीधा घर की ओर भागा। उसने किताब को उठाया और आग जलाई। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, आग में एक काली लपट उठी और किताब में समा गई। किताब जलने लगी, पर साथ ही कमरे में चीखों की गूंज फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किताब में कैद आत्माएं मुक्त हो रही हों। अंततः किताब राख हो गई। कमरे का अंधकार भी गायब हो गया। अंशुमान को जैसे जीवन दान मिल गया हो। उसके शरीर के निशान धीरे धीरे मिटने लगे। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं करने चाहिए। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि अब कभी भी किसी रहस्यमयी वस्तु की लालसा नहीं करेगा।